वो जो 12 लाख देंगे, वो जो 12 लाख देंगे उनके पैसे काट के देंगे, वो कोई अपने घर से देंगे? बताइए अग्निपथ, आप अपने को जो सरकार नेशनलिस्ट बोलती है, जो ये समझती है कि हम सिर्फ सरहद की बात करेंगे, कोई भी सवाल होता है तो वो कहते हैं वो देखो सैनिक मर रहा है, उसने तो सैनिकों को जीते जी मार दिया। विकास कर रहा है अडानी अंबानी, विकास कर रहा है, आम जनता कहाँ विकास कर रही है? अंबानी का आम जनता अगर विकास करती तो यहाँ सड़कों पर हम ना होते। भी लोग हमें प्रोटेस्ट में नजर आए हैं, हम उनको नौकरी नहीं लेने देंगे, वो बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट है कि जो सच बोलेगा, जो सरकार के ऊपर ललकारेगा, हम उसे जेल भेजेंगे। सबको पेंशन मिले, क्यों नहीं मिलेगी उनको पेंशन? नेताओं को मैं हम ना नेताओं को नहीं मिलनी चाहिए, जो आम जनता के लिए स्कीम निकाल दो। हर घर में बंदूक चलाने वाला कोई है, उस समय वायलेंस कितना बढ़ सकता है, ये बहुत सारा खतरनाक हमारे सामने समय आने वाला है। ये आम जनता के लिए काम नहीं करती, ये तमाम सरकारें पूंजीपति वर्ग के लिए ही काम करती हैं। आज तक मुझे बताओ संसद में ऐसा कोई कानून आया जो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ हो? युवाओं का जिंदगी बर्बाद। तो हित में बता रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं? पूरे देश सेना के तीनों प्रमुख उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या चाहिए? सेना प्रमुख जिस दबाव में सपोर्ट कर रहे हैं हम जानते हैं। खुद सेना के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं जी सामने कोई नहीं बोल रहा, अंदर से सब है? वो जो 12 लाख देंगे, वो जो 12 लाख देंगे उनके पैसे काट के देंगे, वो कोई अपने घर से देंगे? नौकरी भी तो देंगे ना अरे नौकरी देंगे के साथ, नौकरी बोलते हैं भविष्य बने। मुझे एक बात बताओ, नौकरी देने का फर्ज गवर्नमेंट का है कि नहीं है? तमाम जितने कल्याणकारी कार्य हैं उनका काम करने का गवर्नमेंट का फर्ज है कि नहीं है? ये कौन करेगा? अब शिक्षा नहीं है, इलाज ठीक से नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोग जिंदगी जीना के लिए मजबूर हो रहे हैं, मतलब परेशानी में जी रहे हैं, कैसे होगा? फिर भी देश विकास कर रहा है, फिर भी देश विकास कर रहा है, अडानी अंबानी विकास कर रहा है, आम जनता कहाँ विकास कर रही है? अंबानी का आम जनता अगर विकास करती तो यहाँ सड़कों पर हम ना होते। अंबानी का इस योजना से क्या लेना देना, मुझे ये तो क्या बताइए। बात कह रहे हो? योजना से पूरा लेना है उनको सरकार ट्रेंड करके फ्री में सुरक्षा गार्ड देगी। ये जो 4 साल नौकरी में रख के बहाना लेके और उनको ट्रेंड करके उनको गार्ड के रूप में दे देगी, सप्लाई कर देगी, और क्या होगा? देखो कोर्ट ने दे दी क्लीन चिट, लेकिन आम जनता जो न्याय प्रिय जनता है, जो उचित अनुचित में अंतर समझती है, वो क्लीन चिट नहीं दे सकता। न्याय कोर्ट ने दे दी। 2 चीज होती हैं, एक होता है संवैधानिक विधिक न्यायिक, एक होता है नैतिक। नैतिक दृष्टि से मोदी फ्री मुक्त नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल। गवर्नमेंट सर्विस करते है जी? गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, प्राइवेट? हाँ जी, गवर्नमेंट सर्विस पेंशन आपको तो बिल्कुल मिलती है। तो युवा को क्यों नहीं? तो मैं तो चाहता हूँ सबको पेंशन मिले, क्यों नहीं मिलेगी उनको पेंशन? नेताओं को, मैं हम नेताओं को भी ना, नेताओं को नहीं मिलनी चाहिए, ये आम जनता। युवाओं के लिए स्कीम निकाल दो, नेताओं के लिए कोई स्कीम किनको? युवाओं के लिए स्कीम निकाल दो, नेताओं के लिए कब स्कीम? चाहते हैं कि युवाओं को वो पेंशन मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सभी को मिलनी चाहिए, जो कर्म कार्य करते हैं, जो पूरी जिंदगी सर्विस में गुजारते हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती? उनको पेंशन खत्म कर दी। सेना की वर्दी पहनकर अब भाजपा कार्यालय के बाहर चौकीदार की नौकरी करेंगे। और यही तो हो रहा है, यही तो चाहती है गवर्नमेंट। आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम तो आवाज उठा रहे हैं। हम तो यहाँ अग्निपथ के खिलाफ ये प्रदर्शन करने आए थे, किया भी था, लेकिन हाँ बिल्कुल किया था। हम तो विरोध कर रहे हैं, जो भी गलत नीति है उसका विरोध करते हैं। हम ऐसे ही नहीं है कि चुपचाप बैठे रहेंगे। सरकार की सारी नीति गलत लगती है आपको, या कोई एक आधी है जो बढ़िया भी होगी? मेरी बात सुनिए, तमाम सरकारें पूंजीपति वर्ग के पैरोकार हैं, उनके प्रबंधक हैं, उनका मैनेजर हैं। जो बेहतर मैनेजर करता है वो सरकार में रहता है, जो नहीं करता वो नहीं करता। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, तमाम सरकारें ये मैनेजर का काम करती हैं, ये आम जनता के लिए काम नहीं करती। ये तमाम सरकारें पूंजीपति वर्ग के लिए ही काम करती हैं। आज तक मुझे बताओ संसद में ऐसा कोई कानून आया जो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ हो? एक भी कानून बताओ, मोदी जी एक भी कानून बताओ। है जी? मोदी जी तो अच्छे लग रहे हैं। क्या अच्छा लगा? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाओ, इससे क्या समस्या खत्म हो जाएगी? हमारी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, हमारे शिक्षा की समस्या खत्म हो जाएगी, हम महंगाई से मुक्त हो जाएंगे। मेरा नाम गिरवर सिंह है। आप हिंदू नहीं है क्या? और हिंदू होने से क्या होता है? हिंदू अपना मेरा व्यक्तिगत मामला है, और कुछ सामाजिक चीजें हैं जिनको सामाजिक तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अग्निपथ,
आप अपने को जो सरकार नेशनलिस्ट बोलती है, जो ये समझती है कि हम सिर्फ सरहद की बात करेंगे, कोई भी सवाल होता है तो वो कहते हैं वो देखो सैनिक मर रहा है, उसने तो सैनिकों को जीते जी मार दिया। ये जो अग्निपथ का जो लेकर आए हैं वो क्या एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का काम है? में बताया जा रहा है, सरकार कहती है कि हित में है, जिस उम्र में ग्रेजुएशन करेंगे उस उम्र में आपको नौकरी मिलेगी, पैसा तो 4 साल आप के बाद रिटायरमेंट वाली नौकरी में कोई देश के लिए बुलेट खाने को तैयार नहीं। किसका बच्चा फौज में जा रहा था? ये सोचने वाली बात है। एक गरीब घर का बच्चा जा रहा था, लगता था चलो एक बच्चा जाएगा जो भी उसका होगा, लेकिन पूरे घर की स्टेबिलिटी होगी। आप 4 साल के लिए किसी की जिंदगी नहीं ले सकते। आपका फौज बिक गया, इन्होंने बेच दिया। और जो तीनों विंगों के कमांडो ने आकर बात रखी, हमने सपोर्ट किया है, उनके पास ये वो लोग हैं जिनके पास प्रमोशन भी था, पेंशन भी था, सब कुछ था। क्या वो अपने बच्चे को रिक्रूट करवा रहे हैं 4 साल के लिए सरहद पे जाने के लिए? ये सवाल है हमारा। तो आप ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं, आप पक्के हैं ये सारे जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको पेंशन मिलेगा? और इस मुद्दे को भी तो यहाँ पर उठाना चाहिए था ना, क्योंकि मुद्दा कहीं ना कहीं अब देखेंगे तो शांत नजर आ रहा है। नहीं, देखिए शांत नहीं है, लेकिन सारे मुद्दे वैसे जुड़े भी हुए हैं, ये भी मैं मानती हूँ। ये अलग अलग नहीं हो रहा। जिस तरीके से वहाँ पे भी जो आपके हायरअप्स थे आर्मी के, उन्होंने कहा कि जो भी लोग हमें प्रोटेस्ट में नज़र आए हैं हम उनको नौकरी नहीं लेने देंगे, वो बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट है कि जो सच बोलेगा, जो सरकार के ऊपर ललकारेगा, हम उसे जेल भेजेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी कुछ एक जैसे ही हैं, तो दोनों मुद्दे बहुत अलग भी नहीं हैं। सब लोगों से ये देश छीन लिया जा रहा है, ये सच्चाई है। और 2 लोगों को ऐसे आप सारी जो पब्लिक मनी है जो है उसमें डाल रहे हैं। लेकिन पूरा कुल मिला के जब गरीब है सारा देश, तो उसको आप रिलीजन का अफीम चटाकर एक आदमी को दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी गरीबी को, अपनी लाचारी के खिलाफ ना लामबंद होके किसी आशाराम बाबू किसी के लिए यहाँ पे सड़कों पे बैठे। मैम, एक बयान, उसके बाद बयानबाजी जो की जाती है वो की जाती है। एक सेना का इंसान जो वर्दी पहनता है उसको क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाए? नहीं, तो ये हमारा सवाल है, आप क्या करना चाहते हैं? इनफैक्ट सिक्योरिटी जॉब जो है वो तो एक बात है ही कि खुद जो बीजेपी के एक वो बहुत ज़्यादा शेयर भी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और 4 साल में डंप कर रहे हैं। आप देखिए कि धीरे धीरे देखा जाए तो पूरा एक पॉपुलेशन हो सकता है देश में जिसको बंदूक इस्तेमाल करना आता हो, जिसके पास कट्टे होने लगेंगे। उस देश की रूपरेखा को सोचिए जहाँ हर घर में बंदूक चलाने वाला कोई है, उस समय वायलेंस कितना बढ़ सकता है। ये बहुत सारा खतरनाक हमारे सामने समय आने वाला है। आप एक तरीके से पूरे देश को मिलिट्री कैंप में बदल रहे हैं, ये भी एक बात है। अभी तो आप कम से कम जो जाता है भर्ती होता है वो अपने 50 साल की उम्र तक या जितना भी कितने सालों साल वहाँ पे रहता है। अभी आप उनको 4 साल इस्तेमाल करके जब उनके पास एनर्जी है, सब कुछ है, आप भेज रहे हैं। जब उनकी लाचारी बढ़ेगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब उनको सस्ते दामों में सिक्योरिटी गार्ड का मिलेगा जो उसके अंदर उबाल होगा। मैम, रोजगार बढ़ने की बात की। नहीं, तो हम अमेरिका में आम दिन सुनते हैं कि किसी ने एग्जाम्पल दिए। नहीं, अमेरिका का एग्जाम्पल आप वो देखिए ना, जहाँ पे टाइम टू टाइम जो है कोई बंदा स्कूल में घुस के स्टूडेंट्स को मार देता है, सबको होस्टेज रख लेता है। उसी तरीके के हालात आपके देश में होने वाले हैं।